धन में अगर आप MTF यूज़ करते हो तो उसमें एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ अगर लगानी है तो वो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप डेमो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है धन ने, जिसका नाम है सुपर ऑर्डर। तो क्या है ये सुपर ऑर्डर, कैसे इसे यूज करते हैं, क्या कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट मिस कर जाते हो तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक MTF के स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ, हमारे निफ्टी 50 में से एक कोई भी कंपनी ले लेते हैं। तो ये जो ऊपर जो सर्च बार है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करके इधर मैं ITC का नाम ले लेता हूँ, प्योरली एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ITC आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाय पर क्लिक कर लेते हैं। तो बाय पर क्लिक करने के बाद हमको आना है सबसे पहले पे लेटर पे। पहले MTF कहा जाता था, अभी पे लेटर कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पे लेटर यानी ही MTF होता है। आपको अगर MTF के चार्जेस वगैरह पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्वांटिटी डिसाइड कर लेनी है, कितना लीवरेज आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड होता है। स्टॉक्स टू स्टॉक डिपेंड करता है, और सारे स्टॉक्स में आपको MTF का फीचर नहीं मिलता है। तो जो भी बड़ी कंपनीज़ है, टॉप 100 या टॉप 200 कंपनीज़ है, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो उसी में आप प्रीफर कीजिए। वैसे धन में तो 1000+ स्टॉक्स है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक में MTF फीचर अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला विंडो जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी हम बढ़ा लेते हैं, चलिए इसको मैं 4 पर कर देता हूँ। तो क्वांटिटी मैंने सेट कर ली। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑर्डर डिटेल्स है उसमें 4th नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा, सुपर वाला। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके का टारगेट, स्टॉप लॉस, और ये जो प्राइस एट आपको दिख रहा है ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इस सुपर ऑर्डर की मदद से एक साथ में अपनी एंट्री, अपना टारगेट का ऑर्डर और अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर, तीनों चीज़ें लगाने वाले हैं। और बोनस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो आप इसी के साथ ही। तो सबसे पहले आपको आपकी प्राइस डिसाइड करनी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पर बाय करनी है, मार्केट ऑर्डर आपको लगानी है, तो ये जो बटन है इसको आप रेड पर रख सकते हैं। अगर आपको कोई लिमिट ऑर्डर लगाना है तो ये जो बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, ये ग्रीन में टर्न हो जाएगा और आपके पास ये जो लिमिट प्राइस का ऑप्शन है वो आ जाता है। तो आप आपकी लिमिट प्राइस इधर एंटर कर सकते हो। लिमिट प्राइस एंटर करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्राइस आप लगा रहे हो वो अगर आज के दिन मार्केट में नहीं आता है तो फिर आपका आज ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिमिट प्राइस मैंने 405 पर सेट की है। अब जिस भी दिन ये प्राइस आएगी मार्केट में, अगर आती है तो ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हो आपकी ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस की वैलिडिटी है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। ये बिल्कुल आपके फॉरएवर ऑर्डर की तरह ही बिहेव करता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है OCO, यानी कि वन कैंसल्स अनदर, जिसमें अगर आपका टारगेट आ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपका अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो आपका टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिमिट प्राइस आपके हिसाब से आप लगा लीजिए। फिर आपको टारगेट भी सेट करना है आपके हिसाब से, जितना मर्जी आप लगा लीजिए। जैसे मैं अगर 450 रुपये लगाना चाहता हूँ, और स्टॉप लॉस लगा लेते हैं हम कुछ 395 के आसपास। तो स्टॉप लॉस भी मैंने लगा लिया है, टारगेट भी लगा लिया है। परसेंटेज टर्म्स में लगाना है तो फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज टर्म्स भी मिल जाते हैं, आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो। चार्जेस अगर आपको देखने हैं, काफी लोगों को ये भी सवाल होगा कि चार्जेस कितने हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। जस्ट बिकॉज आप एक सुपर ऑर्डर यूज कर रहे हो इसका मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो नॉर्मल चार्जेस है, जो ब्रोकरेज है, जो इंटरेस्ट है, वो तो आपसे लिया ही जाएगा, पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर आपको बाकी की चीज़ें देखनी है तो फंडिंग एस्टिमेटर पर आ जाइए, यहाँ पर आपको सारा चार्जेस डिटेल में मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट्स भी आपको इन डिटेल मिल जाएंगे कि कितना आपको एस्टिमेटेड चार्जेस ऑन सेल लगेगा, फिर बाय पर लगेगा, फिर ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे कि कितने हैं, फिर आपको प्लेजिंग अनप्लेजिंग के चार्जेस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इसको हम अभी बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद हमने टारगेट लगा लिया, हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, हमने एंट्री का प्राइस जो है वो सेट कर दिया। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला बटन जो है वो एनेबल करना है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमने 405 पर एक स्टॉक बाय किया और हमने टारगेट लगाया है 450 का। आपको यहाँ पर एक प्राइस देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो प्राइस है वो जितने पर आप सेट करेंगे, अगर आपकी प्राइस उतने से बढ़ जाती है, जैसे ये स्टॉक की प्राइस जो है वो अगर आपने यहाँ पर 2 सेट किया, तो अगर वो 2 रुपये से ऊपर बढ़ जाती है तो आपका स्टॉप लॉस भी 2 रुपये से ऊपर निकल जाएगा, यानी कि 395 का 397 हो जाएगा।
अगर आप इधर 5 सेट करते हो, आप अगर इधर 5 रुपये सेट करते हो, तो जैसे ही इसकी प्राइस, जैसे हमने स्टॉक 405 रुपये पे खरीदा है, 410 पर जैसे ही ये पहुँचेगा तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो 395 से आगे बढ़कर 400 पर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप बड़े बड़े टारगेट्स ले सकते हो। या तो फिर अगर मार्केट ऊपर जाकर कुछ ऐसे नीचे घूम जाता है तो उस केस में आप थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो लोगों को यूज़ करना है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप इसको ऐसे अनटिक कर दीजिए और ये डीएक्टिवेट भी हो जाता है। तो मुझे करना है इसलिए मैं इसे शुरू कर लेता हूँ। आपको बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना प्राइस आपको एमटीएफ के साथ देना है, आप कितना पैसा बचा रहे हो, लीवरेज कितना मिलेगा और टोटल मार्जिन कितना लगेगा। पर एमटीएफ यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिए, आपको प्लेजिंग प्रोसेस ज़रूर करना होता है। प्लेजिंग प्रोसेस वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इस इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाओगे। ऊपर आपको सुपर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग वाले सेक्शन में है। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट लगा के रखा है यहाँ पर 405 रुपये का और प्राइस अभी चल रहा है 411 रुपये। तो अगर प्राइस जब 405 रुपये आएगा तब हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट ये जो इनएक्टिव दिख रहा है ये एक्टिव हो जाएगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप आपकी पोजीशन मैन्युअली एग्जिट करते हो, यानी कि आपने एमटीएफ में कोई पोजीशन ली और आप बीच में ही उसे एग्जिट कर देते हो, आपने ना स्टॉप लॉस वाला जो पॉइंट था वो आने दिया, ना टारगेट वाला पॉइंट था वो आने दिया, आपने खुद के हाथ से ही उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है आपकी जो स्टॉप लॉस और टारगेट की जो ऑर्डर है वो फिर भी इनेबल्ड रहेगी। तो आपको क्या करना होगा, वापस से ये ऐसे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर, ऐसे सुपर वाले सेक्शन में आकर, यहाँ पर जो भी पेंडिंग वाला सेक्शन है उसमें आकर आपको ये जो ऑर्डर्स है उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप इधर से डिलीट जब तक नहीं करोगे वो तब तक एक्टिवेट ही रहेगी अगर आप मैन्युअली एग्जिट करते हो। अगर इन दोनों में से एक ट्रिगर हो जाता है तो फिर दूसरा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाएगा, पर वैसा नहीं होता है, आप मैन्युअली करते हो तो फिर आपको आकर यहाँ पर इसे हाथ से कैंसिल करना पड़ता है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर क्लिक करके कुछ ऐसे व्यू में भी देख सकते हो, अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो भी पसंद आए आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर मोर पर अगर आप दबाओगे तो आपको मॉडिफाई कैंसिल का ऑप्शन मिल जाता है। आपको मॉडिफाई करना है तो आप कर लीजिए, कैंसिल करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट हम कैसे लगा सकते हैं एमटीएफ में ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।